अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ देगी आलू गोश्त की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये अमूमन दावतों और शादियों में ये डिश सर्व की जाती है और हम आज आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करने वाले हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पॉट हमने ले लिया है, प्री हीट कर लिया है, हाफ कप ऑयल डाल दिया है। एक बड़े साइज़ का प्याज कट करके ब्राउन कर लेंगे। ब्राउन करने के बाद प्याज निकाल लेंगे। जैसे कि हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं, अब इसे निकाल लेते हैं। अब इसी ऑयल में हाफ केजी बीफ डाल देंगे। देन इसे अच्छे से भूनेंगे। हमें इसका कलर चेंज करना है, फिर बताते हैं आपको आगे क्या करते हैं। गोश्त का कलर चेंज हो चुका है। 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे अब, और 1 टेबलस्पून भर कर हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करेंगे। फिर इसे मज़ीद भूनेंगे। इस पॉइंट पर हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ये आपने मिस नहीं करना। सबसे पहले बात कर लेते हैं साबुत गरम मसाले की। 1 टीस्पून आपने इसमें सौंफ डालनी है, 2 सिनेमन स्टिक डालें मतलब दालचीनी के 2 टुकड़े, 5 लौंगे डालनी हैं, 3 हरी इलायची और 1 ब्लैक कार्डमम मतलब काली इलायची या बड़ी इलायची कहते हैं। साबुत गरम मसाले को अपने ड्राई रोस्ट करके कूट लेना है। ये 1 टेबलस्पून है। 1 टीस्पून इसमें हमने लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी और 2 चुटकी अजवाइन और नमक हस्बे ज़रूरत। ये हमने सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे कि हमारे गोश्त में मसाले रच बस जाएं। यहाँ इस पॉइंट पे हमने बहुत अच्छे से इसको भूनना है। साबुत गरम मसाला जो हमने ड्राई रोस्ट करके मोटा मोटा कूट के इसमें डाला था, वो इसके फ्लेवर को इन्हांस करेगा और हमारा देगी आलू गोश्त बहुत ही मज़ेदार बनेगा। इस पॉइंट पे हम इसमें 2 टेबलस्पून दही डालेंगे। वैसे तो हमने इस पूरी रेसिपी में 1 कप जो है वो हमने दही लेना है, लेकिन उसमें से 2 टेबलस्पून हमने अभी इसमें ऐड करना है और फिर हम इसको भूनेंगे। दही, मसाले और गोश्त बहुत अच्छे से भून गया है। अब हम इस पॉइंट पे 2 टमाटो छोटे छोटे साइज़ के ले लेंगे, उसका पेस्ट बना के डाल देंगे, या 1 बड़ा साइज़ का टमाटो डाल देंगे। मतलब टमाटो का पेस्ट आपने डालना है। अब दही में तली हुई प्याज डाल के उसका पेस्ट बना लेंगे और वो हम इसमें डाल देंगे। अब फिर इसको अच्छे से भून लेंगे और हमें भुनाई करते हुए कम से कम 10-12 मिनट हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पे 2 ग्लास पानी डाल के इसको गलाएंगे। 35 मिनट्स तक मेरा ये बीफ गलेगा और हमने 90% तक बीफ को गलाना है। तो बॉयल आ चुका है। अब 35 मिनट के बाद मिलते हैं। 35 मिनट्स हो चुके हैं। अब देखते हैं। अमूमन 35 मिनट्स तक बीफ गल जाता है। बोटी निकाल के चेक कर लेते हैं। बिल्कुल ये 90% तक हमारा कुक है। बाकी आलू डालने के बाद जो 10 मिनट हम पकाएंगे उसमें ये 100% तक कुक हो जाएगा। तो अब हम अपना चूल्हा तेज़ कर लेते हैं। और ये हमने इसमें आलू ऐड कर लिए हैं। आलू हमने पाव सारे लिए हैं।
अब हम आलूओं की भी ऐसी ही भुनाई करेंगे। आलू हमारे बहुत अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसमें पानी ऐड ऑन करेंगे। पानी हमें इतना ही रखना है जितना हमें शोरबा चाहिए। बॉयल आ चुका है। अब 10 मिनट तक हम इसे कवर करके अपने आलूओं को गलाएंगे। 10 मिनट बाद मिलते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। हमारे आलू गल चुके हैं। हमारे देगी आलू गोश्त की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी है। एक ज़रूरी बात अपने व्यूवर्स से शेयर करनी थी, वो ये कि जैसे आप लोगों को पता है मैंने न्यू चैनल स्टार्ट किया है और मैं बिल्कुल न्यू हूँ यूट्यूब पे। आपको मेरी वीडियोस में बहुत से फ्लॉज नज़र आएंगे जो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाएंगे। आप सबसे गुजारिश है कि मेरी इस यूट्यूब जर्नी का हिस्सा बने और मेरे चैनल कुकिंग एंड टिप्स को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आ सकूं। जैसे कि हमारी डिश का फाइनल लुक आ चुका है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो चलें आप भी जल्दी से जाएं और इस देगी आलू गोश्त की रेसिपी को ट्राई करें और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक देंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।